तो बीटीसी में कांग्रेस एआईडीएफ की मित्रता भले फ्लॉप साबित हुई हो, लेकिन भाजपा इस वक्त 8 सीटों पर आगे चल रही है। मेरे सहयोगी रंजीत राय इस वक्त उदालगुड़ी के भाजपा मुख्यालय में मौजूद है। रंजीत, किस तरह का नजारा वहां दिख रहा है? भाजपा मुख्यालय में इस वक्त बीजेपी 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जी बिल्कुल कविता, भाजपा 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और पूरे दिन भर ये चुनाव जो है उतार चढ़ाव भरा रहा है। मतगणना हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भाजपा से सांसद दिलीप सैकिया अंदर मौजूद है, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वे काफ़ी व्यस्त है और चुनावी नतीजों को लेकर यहाँ पे एनालिसिस चल रही है। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दिलीप सैकिया मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज पूरे दिन भर जो सुबह सुबह भाजपा लीड नहीं कर रही थी सिर्फ 2 सीटों पर, उसके बाद भाजपा 14 सीटों पर लीड कर गई, अभी 8 सीटों पर है। आगे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? उदालगुड़ी बसका का जो रुझान अभी तक मिला है और कोकराझार का जो रुझान है, कुल मिलाकर के हम लोग 15 तक हम जा सकते हैं। 15 सीट हम ले सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। और अभी तक हम लोग जो 9 में आगे चल रहा है, अभी उसमें से 9 तो कंफर्म है ही, अभी और 6-7 सीट में हम लोग अभी लास्ट 3-4 राउंड और बाकी है। जैसे भैरवकुंड कॉन्स्टिट्यूंसी है उदालगुड़ी का, भैरवकुंड का जो बाकी पार्ट हो गया। अभी भैरवकुंड का जो मेन बीजेपी का जो मतलब जो मेन बेल्ट है, गढ़ है, उसमें बीजेपी का काउंटिंग अभी बाकी है। जैसे उदालगुड़ी टाउन हो गया, गोलमा हो गया, कुशराबाड़ी हो गया, इस टाइप का कुछ अंचल जो है ना वो अभी तक बाकी है। अभी 4था, 5वां और 7वां अगर ये राउंड हो जाता है, उसमें हमको पूरा एक रुझान आ जाएगा। भैरवकुंड में भी बीजेपी हम जीत सकते हैं। आप कह रहे हैं भैरवकुंड में आप जीत सकते हैं, लेकिन सुबह से यूपीपीएल के जो उम्मीदवार है गोविंद वसुमतारी लीड कर रहे हैं अभी तक, और आप कह रहे हैं कि जो उदालगुड़ी का मेन टाउन का वोट है वो आपका वोट बैंक है, गढ़ है आपका। शायद अभी तक मुझे जो सूचना मिली है 5 राउंड या 6 राउंड हो चुकी है। 11,000 से ज्यादा वोट का काउंटिंग बाकी है। वो 11,000 वोट काउंटिंग हम लोग 1800 वोट से पीछे चल रहा है। तो 11,000 में हम लोग ये 2,000 वोट मेकअप जरूर कर सकेगा भैरवकुंड में। फिर हमारा अभी नोनाई शेरफांग भी थोड़ा सा हम कुछ वोटों से 89 वोटों से हम पीछे है, लेकिन नोनाई शेरफांग में भी बहुत बागीसा जो अंचल है और कुछ अदर एरिया से जो काउंटिंग बाकी है, उसमें भी हम लोग हमारा अच्छा लीड हमको मिलेगा। नोनाई शेरफांग भी हम लोग जीत सकेगा। मुदैबारी में अच्छा लीड में है, करीब 3,100 वोटों का लीड है। कोयराबाड़ी में भी कुछ वोटों का हमारा लीड है। तो कुल मिलाकर के हम उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में 10 में से हम 6 तो जीत ही सकते हैं, ऐसा हमारा उम्मीद है। और कुल मिलाकर के हम लोग सारे बीटीसी में हम लोग करीब 14-15 सीट में हम लोग अभी भी उम्मीद बनाए करके रखा है। 14-15 सीट हम लोग बीजेपी जीत सकेगा। हम दिलीप सैकिया सांसद है, उनसे बात कर रहे हैं और बीटीसी चुनाव पर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के साथ कंधा से कंधा मिलाकर भाजपा कार्यकर्ता जो है वो जी जान लगाकर इस बार चुनाव में जुटी थी और पहली बार चुनाव लड़ी है यहाँ पे, और उनको उम्मीद है कि 15 से अधिक सीटें जीत पाएंगी। एक सवाल ये भी आता है कि इस बार हग्रामा मोहिलारी क्या कहेंगे? नहीं, देखिए उनका जो पॉपुलैरिटी है वो डिक्रीजिंग है, डिग्रेडेड है। पहले बार 39 सीट में उन लोगों ने जीता था, उसके बाद 29 सीट मिला नेक्स्ट इलेक्शन में, फिर लास्ट इलेक्शन में उनको 19 सीट मिला। तो ये कंटिन्यूअस 10 सीटों का उनका नुकसान हो रहा है तीनों चुनाव में। तो इस बार भी हम उन लोग 10 के आसपास में ही रह सकेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो 10 के आसपास में उन लोग रहेगा। फिर हम लोग 13-14 में बीजेपी रहेगा, फिर 13-14 में यूपीपीएल आ जाएगा और 1-2 सीट थोड़ा सा इंडिपेंडेंट या कांग्रेस को मिल सकता है। कुल मिलाकर के बीपीएफ ऐसा पोजीशन में नहीं रहेगा जो सरकार बना पाए पीटीसी में इस बार। तो कुल मिलाकर के बीजेपी भी ना अकेला नहीं बना पाएगा, लेकिन बीजेपी पहले से ही बोल रहा है हम बिग ब्रदर का रोल हम लोग ने निभाएंगे। तो बिग ब्रदर का रोल में हम लोग अगर 13-14-15 हमको सीट मिलता है, ऑटोमेटिकली हमारा ऐसे भी नेशनल पार्टी है और नेशनल पार्टी का तो थोड़ा रीजनल पार्टी के ऊपर प्यार रहता ही है। तो उस प्यार और मोहब्बत के कारण हम यहाँ भी बीटीसी में बीजेपी के नेतृत्व में ही
अपना इस बीटीसी का अपना बीजेपी सरकार बना सकेगा। साथ में अगर जरूरत होगा तो हमारे पार्टी के प्लेटफॉर्म में हम लोग उस विषय को पूरा एकदम विषय को हम बारीकी से हम लोग उसका विषय पर चर्चा करके हम एक सिद्धांत लेगा, निर्णय लेगा और इस विषय हम राष्ट्रीय नेतृत्व को भी हम लोग अवगत कराएंगे। कुल मिलाकर के इस बार बीपीएफ माइनस बीजेपी लेड बीजेपी मतलब गवर्नमेंट बीटीसी में बनेगा। जी बहुत इस वक्त नॉर्थ ईस्ट लाइव पे बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। ये बिल्कुल गठबंधन की ओर इशारा किया जा रहा है। यूपीपीएल के साथ गठबंधन का नॉर्थ ईस्ट लाइव पर मैं अनाउंस ही कर देता हूं। जी रंजीत, बीटीसी में भले किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले, लेकिन बीटीसी में यूपीपीएल और बीजेपी की सरकार बनती साफ नजर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप सैकिया ने खुद इस ओर संकेत किया है, इस ओर इशारा किया है कि गठबंधन यूपीपीएल के साथ हो सकता है।